हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फिर से आप लोगों को स्वागत करते हैं और एक नए दिन और एक नई जर्नी में। तो आज है 9th अप्रैल। तो आज हम जा रहे हैं डब्बागुली, एक बहुत बढ़िया प्लेस है। तो वीडियो में आपको कैसा लगेगा क्या नहीं, आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। तो वीडियो को एंजॉय करिए। सो गाइस, देख सकते हैं मेरे पीछे जो नज़ारा है, कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आगे आगे चलते जाइए, हमारे साथ बने रहिए। पूरा ऐसा ही शानदार लुक आपको बहुत सारा दिखने को मिलेगा। और ये जो देख सकते हैं पहाड़ियाँ, ये एक्चुअली तमिलनाडु बॉर्डर में आता है, देख सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं, कौन सा जगह जा रही हैं? कौन सा जगह का नाम थोड़ी पता है, नाम भूल गया। वो हम कहाँ जा रहे हैं, ये लड़का भूल गया है कौन सा जगह जाने के लिए। हम जगह जा रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली इधर का नाम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग को नाम जो है वो याद नहीं रख पाते। गूगल है ना हम लोग के पास, बस उसमें काम चल गूगल देख के बताओ कौन सा जगह है। ठीक है, ठीक है। ये अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा पहले तो खोल तो दो, चेक तो कर लेते हैं। डब्बागुली, सही पकड़ रहे हो। सो गाइज, हम जा रहे हैं कि डब्बागुली, जो कि हमारा यहाँ एक बड़ा सा जो नदी है कर्नाटक का, जो कावेरी रिवर। तो उसका कुछ हिस्सा नहीं था, वो कावेरी रिवर ही बोल सकते हैं उधर। तो हम जा रहे हैं उधर। आने के टाइम में मैंने सोचा था कि उधर जाके हम डायरेक्ट लोकेशन में पूरा आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ ऐसे यहाँ ऐसे ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिला। देख सकते हो जो मेरा पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, जो हिल स्टेशन है, तो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। मैंने नहीं, इधर तो एक वीडियो बनता ही है आप लोगों के लिए। तो पहली बार लाइफ में तो ऐसे कुछ ड्राइव नहीं किया, इतना ऑफ रोडिंग, फिर पहाड़ के ऊपर। तो अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है। तो आप लोग यहाँ विजिट करना चाहते हो तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में इसका लोकेशन दे दूंगा, तो आप लोग आके विजिट कर सकते हो। लेकिन ये जो रास्ता है तो एक्चुअली मानसून के लिए मेरे को सही नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत फिसल सकता है इसी रास्ते में। जो गवर्नमेंट की तरफ से ये रास्ता बन जाएगा तो तब आ सकते हो। लेकिन अभी कहीं एक दो के गाड़ी सभी जा रहे थे, जो कार फार सभी जा रहे थे। तो आपके पास कोई एडवेंचर गाड़ी होगा तो आप यहाँ आ सकते हो, वरना ऐसे ही यहाँ का लोकल लोग जा रहे हैं। फिर भी मैं प्रेफर नहीं करता कि आप लोग मानसून में आए। तो अभी भी रास्ता चल रहा है। हाँ, अभी भी रास्ता का काम भी चल रहा है, आप खुद ही देख सकते हो। पूरा कच्चा रास्ता ही है यहाँ पे। तो आगे आगे ऐसे कुछ नज़ारा मिलेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले मेरे को बताइए यहाँ का लोकेशन आपको कैसा लग रहा है। देखो, पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी क्लिप दिखा लेता हूँ। पूरा ऐसे आसमान के नीचे थोड़ा पहाड़ जैसे दिख रहा है, मतलब ऐसा प्रकृति का एक नज़ारा भाई गजब है भाई। सो गाइज, हमने फाइनली आके पहुंच गए हैं डब्बागुली में। देख सकते हैं मेरे पीछे सभी ये जो रिवर है। तो हमको अभी लोकेशन ढूंढना है जहाँ पे हमको कुकिंग फुकिंग से भी करना है। तो उधर से थोड़ा आने के बाद यहाँ पे एक मंदिर पड़ता है, देख सकते हैं। हम पूरा जाने के बाद वो मंदिर को दर्शन करके हम चलेंगे। तो पूरा फैमिली यहाँ कुछ खाना वाना ला के इधर कुछ पार्टी कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा रह गया बाइक। तो यहाँ पर पूरा इतना अपलोडिंग है, देख सकते हो बाइक का हालत क्या हो गया है, देख सकते हो पूरा डस्ट पूरा हो गया है। तो अब हम सभी लेके पहले हम खाना बनाएंगे। खाना मतलब मैं घर से तो ऑलरेडी राइस और दाल लेकर आ गया था, और रास्ते में मशरूम लेकर आ गया था। तो हम एक अच्छा सा प्लेस देखना है जहाँ पे बैठ के हम थोड़ा खाना बनाएंगे और खाना खा के आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। चलो फिलहाल चलते हैं, अभी हम लोकेशन ढूंढते हैं पहले। तो मौसम तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, तो चलो प्रीतम चलते हैं, हम जगह पहले खोज लेते हैं।
हाँ, तो देख सकते हैं पूरा पत्थर ही, काला काला पत्थर है, ये देख सकते हैं पूरा। तो हम उधर जाते हैं, वो उस जो पेड़ है उसके पास हम जाते हैं। भाई देख सकते हैं ये तमिलनाडु और कर्नाटक का बॉर्डर में है, लेकिन गूगल मैप में दिखा रहा है कि अभी हम जिस साइड में है वो तमिलनाडु का है, और उस साइड वो रिवर का उस साइड है वो कर्नाटक का है। लेकिन भाई यहाँ हमको बहुत, तो हमको हाँ हो तो उस साइड हाँ ओके 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 थैंक यू। एक्चुअली वो बोल रहे थे कि उधर मंकी ज़्यादा है पूरा होशियार से रखने के लिए। तो हाँ कहाँ बोल रहे थे, हाँ तो अभी हम जब बेंगलुर में जब यहाँ इसी लोकेशन में आए तो हम 2 बार हम कर्नाटका और तमिलनाडु का बॉर्डर क्रॉस किए। तो मज़ेदार चीज़ है कि कुछ घंटे के अंदर हम 2 बार 2 स्टेट का कवर किए। दैट्स अ बिग फनी। तो हमने ये वाला लोकेशन चूज़ किया, देख सकते हैं ये मेरे को अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा पेड़ भी अच्छा हरियाली है, ये देखो ये कैसे कर रहे हैं सभी। तो यहाँ थोड़ा साफ सफाई करके आग लगाए तो यहाँ आग पकड़ जाएगा, पूरा का पूरा एरिया जल जाएगा। तो वो है ना नदी के हाँ, तभी हम लोकेशन, ये लोकेशन सही लग रहा है ना? हाँ? ये लोकेशन सही लग रहा है ना? लोकेशन तो सही, लेकिन इधर तो ये नहीं कर पाओगे ना। क्या चीज़? वो नीचे लगाना पड़ेगा पत्थर के ऊपर, आग लगाओगे ना। नहीं आग लगाना नहीं, आग नहीं लगाएंगे, तुम टेंशन मत करो। हाँ इधर ही बैठेंगे, इधर ही करेंगे। थोड़ा हवा भी चल रहा है। हाँ वो पेड़ के साइड में चलो। तो देख सकते हैं अभी हमने ये वाला लोकेशन चूज किया है। अभी हम थोड़ा यहाँ शाम तक रुकेंगे, शाम तक मतलब 4:30-5 बजे तक रुकेंगे, 4:30 तक रुकते हैं, देखते हैं जितना जल्दी हो सकते हैं करके सभी रेडी करके चलते हैं। एक्चुअली यहाँ इतना फॉरेस्ट है कि डर लगता है कि कोई जानवर ना आ जाए। तो देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। तो अभी हम रेडी करते हैं। सो गाइज एक्चुअली मैंने सोचा था कि यहाँ आके टेंट लगाने के लिए, लेकिन उतना ज़रूरत भी नहीं समझा कि यहाँ टेंट लगाने के लिए, क्योंकि इतना अच्छा वाला पेड़ भी मिल गया, उसके नीचे छाँव भी हो रहा है अच्छा से, और बैग के अंदर टेंट है। और ये ले आया था, मैट ले आया था, और बस मैट में काम हो गया, क्योंकि टेंट को ओपन करने से भी और ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अभी वैसे ही हमको टाइम भी हो गया है 3 o'clock शायद हो गया है, तो जल्दी भूख लगने लगा है, खाना खाना है जल्दी। तो इसीलिए मेरा फ्रेंड को भेजा है कि उधर थोड़ा बर्तन साफ़ करके आएँ, उसके बाद हम जल्दी यहाँ रेडी करेंगे। तो आने के टाइम में हम मशरूम लाए थे, ये देख सकते हो, ये मशरूम अभी उसका थोड़ा साफ़ सफाई कर रहे हैं, थोड़ा उसका छिलका निकल रहे हैं अभी, और उसको निकालने के बाद रेडी करते हैं। प्रीतम बाबू हमारा पूरा लगे पड़े हैं काम में।
ये तो उसी कंपनी का है। तो मैं थोड़ा कुकिंग एरिया से बाहर आ गया, तो प्रीतम थोड़ा कुकिंग संभाल रहा है। तो एक्चुअली इधर का लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे मगरमच्छ रहते हैं। तो यहाँ नहीं, उधर जाने के बाद उधर थोड़ा गहरा होता है पानी, तो इसलिए उसी जगह में वो सभी रहते हैं। बोल फैमिली लेकर आ सकते हैं तो ज़रूर आ जाए, क्योंकि बस अच्छा प्लेस है यहाँ पे। वो बहुत सारा फैमिली लेकर आए हैं यहाँ, फीस्ट करके खा रहे हैं। तो जैसे हमने अभी कर रहे हैं, तो मेरा तो मकसद था कि मैं कैंप करना है और कैंपिंग करके थोड़ा खाना है, लेकिन यहाँ आके पता चला तो अच्छा पेड़ मिल रहा है और थोड़ा शान रेत भी है। थोड़ा हमको थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो जाएगा, आप लोग हमारा सिचुएशन का आप समझ सकते हो। तो इसीलिए बोले कि इसीलिए हमने कैंपिंग का जो टेंट है वो नहीं किए, लेकिन हमारा कुकिंग हो रहा है। गाइस अभी पूरा मशरूम रेडी हो चुका है, तो अभी हम खाना खाएंगे। ज़्यादा बहुत भूख लगे भाई, 3 हो गया। सुबह सिर्फ थोड़ा सा नाश्ता करके आए थे और रास्ते में कुछ भी नहीं। तो अभी हम खाएंगे। घर से थोड़ा राइस और दाल लाए थे, कहाँ है? उसी बैग में थोड़ा ले आओ। वो राइस और दाल ये, और ये मशरूम अभी पूरा रेडी हो गया है। एक्चुअली दाल इधर था, तो खाने का कोई जुगाड़ नहीं था, इसीलिए हमने इधर कर लिया और एक ही जगह में हम खा लेंगे मशरूम को। देख सकते हो। एकदम टेस्ट करो कैसा है। खाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। चलेगा। थोड़ा नमक भी चाहिए मुझे। हाँ, थोड़ा नमक कम हो गया था, लेकिन मेरे को तो थोड़ा नमक कम चाहिए। तो गाइज खाना पीना सभी हो गया, अभी पैकिंग भी सभी रेडी हो गया, और बस हमको थोड़ा नहा के यहाँ चलेंगे। तो गाइज सभी हमारा आज का कैंपिंग का प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। बस निकल पड़े हैं हमारा घर की तरफ। तो इस वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं और एक नई दिन में, और एक नई जगह, और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत। ये देख रहे होंगे कि सामने भगवान जी का मंदिर है। मंदिर के सामने ये देखो पूरा बंदर है। शिव जी का मंदिर है। मैं चलो इधर खाना खाए ना, कैसे जाएंगे। तो एक्चुअली हमने सभी इसी ड्रेस में सभी पवित्र नहीं है ये ड्रेस, सभी जो बोलते हैं हम इसमें से प्रसाद सभी किए हैं और खाना सभी खाए हैं। तो ये ठीक नहीं जाने के लिए, तो इधर से भगवान को देख लिया। तो देख सकते हैं
यहाँ का नज़ारा ऐसे ही है।